Hello dear friend, today topic is 10 and lecture 10. The topic is locating of voids and their magnitude in different position in CCP arrangement. Tetrahedral voids are present 1/4 on the diagonal from the corner of the cube, and octahedral voids completely present on the body center of CCP and 1/4 and each edges of CCP arrangement. तो आज हम ये जानेंगे कि जो हमारे वॉइड्स हैं, मेनली टेट्राहेड्रल वॉइड्स और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, ये सीसीपी अरेंजमेंट में इनकी लोकेशन क्या क्या होती है और इनका मैग्नीट्यूड कितना होता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि टेट्राहेड्रल वॉइड्स, कल हमने बताया था आपको, टेट्राहेड्रल वॉइड्स आर एम्प्टी स्पेस और इंटरस्टिशियल साइड्स कवर बाय द 4 एटम। मतलब ऐसी कोई जगह जो 4 एटम से सराउंडेड होगी उसे हम टेट्राहेड्रल वॉइड्स कहेंगे, और ऐसी जगह या ऐसा एम्प्टी स्पेस, ऐसा इंटरस्टिशियल साइड्स जो 6 एटम से सराउंडेड होगा उसे हम ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कहेंगे। तो अगर हम लोकेशन की बात करें, सीसीपी अरेंजमेंट में, सीसीपी अरेंजमेंट मतलब जब भी आपसे कोई सीसीपी अरेंजमेंट बोले, क्यूबिकल क्लोज पैकिंग, तो मैंने आपको बताया था कि इसको आप ट्रीट करें FCC मतलब फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो सीसीपी अरेंजमेंट में अगर हम डायग्राम से समझें, तो ये अपोजिट डायगोनल है। सीसीपी में एटम हमारे कहाँ पर होंगे? सीसीपी मतलब फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में हमारे एटम कहाँ पे होंगे? 8 एटम हमारे कॉर्नर पे होंगे और 6 एटम हमारे फेस पे होंगे। 1 2 3 4 5 एंड 6। तो अगर हम इस डायगोनल को ध्यान से देखें, इस वाले डायगोनल को, तो इस डायगोनल का ये वाला पॉइंट इसका हाफ, अब इस कॉर्नर से इन दोनों का, इसका और इसका हाफ यहाँ पे हुआ, या इस कॉर्नर से इसका और इसका हाफ यहाँ पे हुआ, तो ये इस कॉर्नर से 1/4 डिस्टेंस हुई। मतलब ये वाली डिस्टेंस यहाँ से 1/4 हुई। तो डियर स्टूडेंट, इस 1/4 डिस्टेंस पे हमारा एक टेट्राहेड्रल वॉइड्स होता है, क्योंकि ये वाला जो प्लेस है ये 4 एटम से सराउंडेड होता है। कैसे? एक ये वाला एटम कॉर्नर वाला, और एक इस फेस का होगा डियर स्टूडेंट, और एक ये साइड वाले फेस के एटम सराउंडेड होगा। तो 1 2 3 और एक इधर वाले फेस से सराउंडेड होगा। यानी कि मैं इसको आपको इस तरह से भी समझा सकता हूँ। मैथमेटिकल गैजेट्स में अगर आप ध्यान दें तो थोड़ी देर के लिए इसको आप फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल एज्यूम कर लें। फेस सेंटर, हालांकि ये हमारा केवल 8 कॉर्नर पे एटम दिख रहे हैं तो ये सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल जैसा दिख रहा है, लेकिन आप एज्यूम करें कि यहाँ पर फेस पर भी एटम है, यानी कि यहाँ भी है, यहाँ भी है, सब जगह फेस पर एटम है। तो अगर बात करें कि ये इसका डायगोनल है, तो इस डायगोनल का ये वाला जो है ये इसका हाफ है, और यानी कि ये हाफ है, और यहाँ और इसका हाफ करें तो यानी कि ये 1/4 डिस्टेंस है। तो यहाँ पे एक टेट्राहेड्रल वॉइड्स होगा। मतलब यहाँ पर ये वाला जो प्लेस है ये 4 एटम से सराउंडेड होगा। कौन से 4 एटम से? ध्यान देखिए, एक इस फेस पे एटम है, 1 2 3, और एक नीचे वाले फेस, यानी कि 1 2 3 तो फेस के एटम होंगे, 1 2 3 फेस और एक कॉर्नर वाला, यानी कि ये वाला जो प्लेस है ये 4 एटम से सराउंडेड होगा। यानी कि यहाँ पर एक टेट्राहेड्रल वॉइड्स बनेगा, और वो टेट्राहेड्रल वॉइड्स कंप्लीटली इस यूनिट सेल के अंदर ही रहेगा। मतलब ये है कि अगर टेट्राहेड्रल वॉइड्स में अगर कोई एटम रखा है तो वो पूरा का पूरा उसका मैग्नीट्यूड इस यूनिट सेल में ही होगा। ऐसे ही डियर स्टूडेंट, इस वाले प्लेस को देखिए, यहाँ कॉर्नर से 1/4 डिस्टेंस यहाँ पर होगी, तो ये वाला भी प्लेस जो है 4 एटम से सराउंडेड है। कौन से 4 एटम? 1 2 3 और ये कॉर्नर वाला 4। फिर से देखिए, 1 2 3 और 4, यानी कि आप देख रहे हैं कि एक डायगोनल पर 2 टेट्राहेड्रल वॉइड्स हैं। तो हमारे क्यूब में कितने डायगोनल होंगे? 1 1, तो एक ऐसे आएगा 2, एक ऐसे 3 और एक 4।
यानी कि 4 डायगोनल है और ईच डायगोनल कंटेन 2 टेट्राहेड्रल वॉइड्स, यानी कि टोटल मिला के 4 2 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स प्रेजेंट इन सिंपल 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स प्रेजेंट इन सीसीपी अरेंजमेंट और एफसीसी अरेंजमेंट। यानी कि और अगर बात करें तो दिस इज द लोकेशन ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स इज 8। टेट्राहेड्रल वॉइड्स 8 होते हैं। देखिए टेट्रा मतलब 4 होता है, इसको लर्न करने में आपको हेल्प मिलेगी कि टेट्राहेड्रल वॉइड्स 8 है, मतलब टेट्राहेड्रल वॉइड्स की जो मैग्नीट्यूड है वो 8 है। ऐसी बात करें अगर हम ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स की, तो आपको इसमें एक ऐसी लोकेशन देखनी है जो 6 एटम से सराउंडेड हो। तो डियर स्टूडेंट आप ध्यान से देखिए इस लोकेशन को। अगर इस लोकेशन की बात करें तो इस लोकेशन पर हमारा इस लोकेशन पे हमारा मतलब ये एज जो क्यूब का एज है, एज के सेंटर पे हमारा ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स बनता है। और ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स जो बनता है ये कंप्लीटली इस यूनिट सेल में नहीं होता, बल्कि ये 1/4 होता है, ठीक है। जबकि टेट्राहेड्रल वॉइड्स जो कि डायगोनल पे बनते हैं, कॉर्नर से 1/4 डिस्टेंस पे बनते हैं, इसका मैग्नीट्यूड पूरा होगा। लेकिन ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स जो है वो जो कि एज के सेंटर पे बन रहा है, और आपको पता है कि एज का सेंटर ये 4 क्यूब से सराउंडेड होता है। यानी कि अगर यहाँ पे कोई वॉइड्स है तो उसका 1/4 इस वाले यूनिट सेल में जाएगा, 1/4 इस वाले यूनिट सेल में जाएगा, 1 ऊपर वाले में जाएगा, 1 नीचे वाले में जाएगा। यानी कि आपको अच्छे से पता है, हमने पहले ही बताया था कि अगर कोई एटम एज के सेंटर पे रखा हो तो उसका यूनिट सेल में फ्रैक्शन कितना होता है, 1/4। तो एटम की तरह अगर कोई वॉइड्स है तो उसका भी इसके अंदर मैग्नीट्यूड 1/4 होगा। तो आपको पता है कि क्यूब में 12 एजेस होते हैं और ईच एज हैज 1/4 ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। तो 12 इंटू 1/4 यानी कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो 3 होगा, और एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स बनेगा इसके बॉडी के सेंटर पे। क्योंकि याद कीजिए कि जो बॉडी का सेंटर है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर है 6, क्योंकि 6 फेसेस के एटम वहां पर एक वॉइड्स बना रहे होंगे। क्योंकि एफसीसी में एटम कॉर्नर पे और फेस पे हैं, तो फेस वाले के रिस्पेक्ट में जो सेंटर है वो 6 एटम से सराउंडेड है, और वो पूरा वो जो वॉइड्स होगा वो पूरा का पूरा इस क्यूब में ही रहेगा। तो वो उसका मैग्नीट्यूड पूरा 1 होगा। तो यानी कि ऑक्टाहेड्रल 3 ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स का मैग्नीट्यूड जो है वो एस सेंटर के कारण हो रहा है, और एक उसके बॉडी के सेंटर पे बन रहा है, यानी टोटल 4 हो गया। यानी कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स का मैग्नीट्यूड 4 होगा। ऑक्टा मतलब 8 होता है, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स 4 है ना। लर्न करने के लिए थोड़ा आसान होगा आपके लिए। और टेट्राहेड्रल 4 होता है, जबकि टेट्राहेड्रल वॉइड्स का मैग्नीट्यूड 8 है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे, क्योंकि इस पे बेस्ड हमारे जो न्यूमेरिकल्स होंगे, तो न्यूमेरिकल्स में हमारी जो लैंग्वेज होगी कि वो कहेगा कि एटम ऑफ एलिमेंट ए इन टेट्राहेड्रल वॉइड्स, यानी कि कोई एलिमेंट ए है वो टेट्राहेड्रल वॉइड्स है। तो वी नो दैट कि टेट्राहेड्रल वॉइड्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा, 8 होगा। यानी कि ए एलिमेंट का एटम का मैग्नीट्यूड 8 हो जाएगा। जबकि अगर कहेगा एटम ऑफ एलिमेंट बी प्लेस दैट ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 4 होता है। तो उसमें एटम का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो अगर बात करें, मैं थोड़ा सा आपको ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स की लोकेशन और उसके मैग्नीट्यूड के बारे में थोड़ा और समझा दूं। जैसा मेरे पास आपको इसी को लेकर समझा देते हैं। सपोज मान लीजिए कि ये हमारा एफसीसी है। एफसीसी मतलब फेस पे भी हमारे एटम होंगे। तो ये एजेस, इस एज को ध्यान से देखिए, तो ये 1 2 2 एटम से सराउंडेड है, और इस वाले फेस और इसके नीचे भी एक क्यूब होगा, तो उसके फेस पे भी एटम होगा। तो यानी कि ये वाला जो लोकेशन है 1 2 3 4, और ये भी अपने आप में फेस होगा। तो एक फेस यहाँ है और एक फेस यहाँ है, यानी कि ये वाला प्लेस जो है ये 1 2
3 4 5 6 एटम से सराउंडेड होगा, तो यहाँ पे एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स बनेगा। और लेकिन ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स 4 यूनिट सेल में डिवाइड हो जाएगा, इसलिए इस यूनिट सेल में उस ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स का मैग्नीट्यूड 1/4 होगा, है ना। आपको मैं इस डायग्राम से भी समझा सकता हूँ, ठीक है, इसको ध्यान से देखिए। अब मान लीजिए कि हमारा जो ये हमारा, इसको ले लीजिए, सपोज ये हमारा ये एच का सेंटर है, तो ये एच का सेंटर 1 2। अब फेस सेंटर में तो एटम हमारे फेस पे भी होंगे, आपको एज्यूम करना है कि इनके सभी के फेसेस पे एटम है। तो इस लोकेशन को देखिए, तो 1 2 तो इस फेस पे भी होगा, 3 4 और यहाँ पे होगा 5 और 6, यानी कि ये लोकेशन जो है यहाँ पर ये लोकेशन जो है ये 6 एटम सराउंडेड है, 1 2 3 4 1, फिर से देखिए 1 2 3 4 और 5 और 6। और ये वाले एच को देखिए, तो ये जो यहाँ पे जो एटम रखा हुआ है 4 यूनिट सेल 1 2 3 4 यूनिट सेल में डिवाइड हो रहा है, इसलिए उसका मैग्नीट्यूड 1/4 होगा। तो इस तरह से 12 एजेस होते हैं, और 12 एजेस होते हैं तो 12 एजेस में प्रेजेंट ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स का मैग्नीट्यूड 12 इंटू 1/4 यानी कि 3 होगा। और एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स जो पूरी तरह उसके बॉडी के सेंटर बनेगा, उसका मैग्नीट्यूड पूरा का पूरा होगा, इसलिए टोटल मिला के ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स जो है वो 4 होंगे। तो अगर हम बात करें कि किसी सीसीपी अरेंजमेंट में जितने एटम पार्टिसिपेट करते हैं उसका मैग्नीट्यूड, और उस एटम के कारण जितने टेट्राहेड्रल वॉइड्स और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स बनते हैं उनका मैग्नीट्यूड क्या है, तो आपको पता है कि सीसीपी अरेंजमेंट मतलब एफसीसी, और एफसीसी में हमारे एटम कॉर्नर के साथ साथ 1 2 3 4 5 एंड 6। तो बात करें, और आपको पता है कि ईच कॉर्नर हैव 2 टेट्राहेड्रल वॉइड्स। तो पहले हम बताते हैं कि एफसीसी में एटम का मैग्नीट्यूड कितना है। तो आपको अच्छे से पता है कि 8 कॉर्नर पे एटम है, तो 8 इंटू 1/8 प्लस 6 फेसेस है, तो 6 इंटू 1/2। तो आपको पता है कि एटम का मैग्नीट्यूड 4 आएगा, यानी कि नंबर ऑफ एटम इन सीसीपी, नंबर ऑफ एटम इन मैग्नीट्यूड इन CCP इक्वल्स टू 4। अब अगर बात करें कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितना होगा, तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पर एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स बनता है जो 1/4 पार्टिसिपेट करता है, तो 12 एजेस होते हैं, तो 12 इंटू 1/4 प्लस एक ऑक्टाहेड्रल इसके बॉडी के सेंटर में बनता है। तो इस तरह से हमारा नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स इन CCP ये भी 4 आएगा। बट बात करें टेट्राहेड्रल वॉइड्स की, तो आपको पता है कि ईच डायगोनल कंटेन 2 टेट्राहेड्रल वॉइड्स। तो हमें पता है कि टोटल नंबर ऑफ डायगोनल 4 होते हैं, और एक डायगोनल पे 2 टेट्राहेड्रल वॉइड्स हैं, इस तरह से 4 2 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स होंगे, यानी कि नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स इन CCP, तो वो हमारा 8 होता है। तो डियर स्टूडेंट, अगर इनका रेशियो देखा जाए, तो अगर रेशियो की बात करें तो वी कैन से कि नंबर ऑफ एटम 4 हैं, तो जितने नंबर ऑफ एटम हैं उतने ही हमारे ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स बन रहे हैं, जबकि टेट्राहेड्रल वॉइड्स इसका डबल बन रहा है, यानी कि 1:1:2। यानी कि अगर CCP अरेंजमेंट में पार्टिसिपेट करने वाले एटम 1 हैं, तो जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स है वो 1 होगा, और टेट्राहेड्रल वॉइड्स उसका 2 टाइम्स होगा। यानी कि अगर नंबर ऑफ एटम n है, तो जितने एटम होंगे उतना ही हमारा ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स बनेगा, जबकि हमारा 2n
ये हमारा टेट्राहेड्रल वॉइड्स होगा। तो रेशो हो जाएगा रेशो ऑफ एटम कॉमा octahedral and tetrahedral voids are n/n/2n। और एक चीज और यहाँ पे बताते हैं कि टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स, एक क्वेश्चन कभी कभी ऐसा पूछ लेता है कि टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स कितने होंगे। तो आपको पता है कि सीसीपी अरेंजमेंट में दो टाइप के वॉइड्स हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स एंड टेट्राहेड्रल वॉइड्स। तो टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स कितने हो जाएंगे, 1 और 2 3 हो जाएगा, यानी कि n और 2n यानी कि 3n हो जाएगा, यानी कि टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स इन सीसीपी अरेंजमेंट इज 3n। यानी कि अगर आपको क्वेश्चन में ये दिया है कि किसी सीसीपी अरेंजमेंट में नंबर ऑफ एटम 10 है, तो उसमें ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स 10 होंगे, जबकि टेट्राहेड्रल वॉइड्स 20 होंगे, और टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स जो है 10 + 20 30 होंगे। तो डियर स्टूडेंट, एक बात और बता दें हम आपको कि जो रेशो टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल और एटम का सीसीपी में है, सेम यही रेशो, नोट करने वाली बात है कि सेम यही रेशो HCP में भी होता है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। यानी कि वी कैन से इन हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग देयर आर two types of voids are formed, octahedral and tetrahedral voids, and in SCP the packing efficiency is just like FCC। मतलब कि HCP की पैकिंग एफिशिएंसी वही होती है जो FCC की होती है, और आपको याद होगा कि FCC की पैकिंग एफिशिएंसी 74% होती है। तो यही हमारी SCP की भी पैकिंग एफिशिएंसी होती है, और इसमें जो टेट्राहेड्रल वॉइड्स और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स बनते हैं उनका रेशियो भी यही रहता है। यानी कि यहाँ पे हम नोट कर लेते हैं द रेशियो ऑफ एटम कॉमा octahedral voids and tetrahedral voids are same in HCP, that is n/n/2n, and the packing efficiencies also same, that is 74%. तो दिस इज द लोकेटिंग ऑफ वॉइड्स एंड देयर मैग्नीट्यूड इन सीसीपी अरेंजमेंट। डियर स्टूडेंट, अब आपको एक न्यूमेरिकल भी इस पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल करा देते हैं कि न्यूमेरिकल कैसा होता है। कंपाउंड सैंपल क्वेश्चन, a compound is formed by two element M and N. The element N form CCB and atom of element M occupy 1/3 of
tetrahedral voids. What is the formula of the compound? What is the formula of the compound? बहुत सिंपल आंसर होता है, इनका सॉल्यूशन होता है, बस थोड़ा सा ध्यान दीजिए। आपको सबसे पहले आपको समझना है कि क्वेश्चन कह रहा है कि अ कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय टू एलिमेंट। हमारा जो ये कंपाउंड है ये दो एलिमेंट से बना हुआ है, एक M से बना हुआ है और एक N से बना हुआ है, ठीक है। द एलिमेंट N फॉर्म CCP। N जो है N CCP में है और CCP का इनडायरेक्ट मतलब होता है FCC में है, यानी कि जो एटम ऑफ एलिमेंट N का अरेंजमेंट है वो FCC के अकॉर्डिंग है। और आपको पता है कि FCC में एटम कहाँ कहाँ होते हैं, कॉर्नर पे और फेसेस पे, यानी कि एटम ऑफ एलिमेंट N का मैग्नीट्यूड FCC के बराबर होता है और FCC में एटम कहाँ पे होते हैं, कॉर्नर और फेसेस पे होते हैं। तो यानी कि एलिमेंट N का मैग्नीट्यूड हो जाएगा नंबर ऑफ एटम ऑफ एन एलिमेंट N इक्वल्स टू 4। जब भी वो कहेगा कि हमारा कोई एलिमेंट CCP में है तो ये अंडरस्टूड है कि CCP मतलब FCC होता है और FCC में एटम का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 4 होता है। तो ये हमने लिख दिया। इसके बाद हम दूसरा एलिमेंट जो M है, M की बात कर रहा है कि M ऑक्यूपाई 1/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स। इसका मतलब 1/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स, यानी कि जो टेट्राहेड्रल वॉइड्स होते हैं CCP में कितने टेट्राहेड्रल वॉइड्स होते हैं, 8 होते हैं। तो उसने क्या लिख दिया है कि 1/3 ऑक्यूपाइड, मतलब उसका केवल 1/3 ही ऑक्यूपाइड हो रहा है। अगर केवल यहाँ पे लिखा होता कि M ऑक्यूपाइड टेट्राहेड्रल वॉइड्स, 1/3 नहीं लिखा होता, तो इट मीन्स ऑल द टेट्राहेड्रल वॉइड्स ऑक्यूपाइड बाय द एटम ऑफ एलिमेंट M, तो हमारा उसका मैग्नीट्यूड 8 आता। लेकिन केवल 1/3 कह रहा है, तो क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, नंबर ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट M इक्वल्स टू, M एलिमेंट का मैग्नीट्यूड कितना होगा, टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने हमारे 8 हैं, लेकिन 8 के 8 हमारे M से ऑक्यूपाइड नहीं है, केवल उसका 1/3 है, ठीक है। और तो यहाँ पे कितना आ गया डियर स्टूडेंट, 8/3। बाकी देखिए इस क्वेश्चन में उसने ऑक्ट्राहेड्रल वर्ड्स की बात नहीं कर रखी है, मतलब ऐसा हो सकता है कि दूसरा न्यूमेरिकल हो उसमें ऑक्ट्राहेड्रल में भी हमारे एटम को ही रखा हो, X Y जो भी हो, लेकिन यहाँ पर उसने हमारा केवल किसका जिक्र किया है, टेट्राहेड्रल वर्ड्स का, तो हमने केवल उसी को लिखा। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, देन द फॉर्मूला इज M का हमारा हो गया 8/3 और N हो गया हमारा 4। N का मैग्नीट्यूड 4 हो गया और M का 8/3। लेकिन ये फॉर्मूला हमारा फ्रैक्शन में बन रहा है, तो हमें इसे थोड़ा सिंपल करना पड़ेगा, यानी कि हम इसको 3 से अगर मल्टीप्लाई कर दें, 3 से अगर मल्टीप्लाई करें तो 3 से इसलिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं कि 3 से मल्टीप्लाई करने पे ये 3 कैंसिल हो जाए, तो ये आ गया हमारा M8 और N12। लेकिन ये हमारा सिंपल फॉर्मूला नहीं है, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। इसको सिंपल फॉर्मूले में कन्वर्ट करें तो अगर आप इसे 4 से डिवाइड करें तो 4 2 जाए, 4 3 जा 12, तो M2 और N3। दिस इज द सिंपल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। तो इट इज इनफ फॉर टुडे स्टूडेंट, एंड हम नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ इस चैप्टर के मिलेंगे। तो थैंक यू सो मच, स्टे होम, सेफ रहिए, थैंक यू।